हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि आपका मोबाइल आपकी जिंदगी में गलत चीजें, गलत घटनाएं और गलत लोगों को आकर्षित कर रहा है। जानिए कैसे। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आप ये जानोगे कि कैसे आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो, कैसे आप जो इसमें एप्स यूज कर रहे हो, वो आपकी जिंदगी को नेगेटिव साइड की ओर ले जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो हमें ये समझना है, हमें ये जानना है कि हम जो चीजें यूज कर रहे हैं उनको सही तरह से कैसे यूज करें। हम जो सोशल मीडिया आज देख रहे हैं, हम जो पोस्ट्स आज देख रहे हैं, हम जो वीडियोज, रील्स वगैरह आज देख रहे हैं, कौन सी देखें? क्या वो हमारी जिंदगी को नेगेटिविटी की ओर ले जा रही है? क्या वो हमारी जिंदगी को पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ले जा रही है? क्या वो हमें कहीं नहीं ले जा रही है? लेकिन यकीन मानिए ज्यादातर केस में आप जो फोटो, पोस्ट, वीडियो, रील देखते हो वो नेगेटिव होते हैं। आज उसको समझाने वाला हूं मैं। और वो फोटो, पोस्ट, वीडियो, रील लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपकी जिंदगी को नेगेटिव साइड की ओर ले जा रहे हैं। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही होता है कि जो हम ज्यादातर समय सोचते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, अंदर मानते हैं, हम वही चीजें आकर्षित कर रहे होते हैं। तो आपका ये जो मोबाइल है वो कैसे आपकी जिंदगी को हेल बना सकता है, कैसे आपकी जिंदगी को हेल बना रहा है, या कैसे आपको नेगेटिव ले जा रहा है, कैसे आपकी प्रोग्रेस को रोक रहा है, कैसे आपको गरीब बना रहा है, कैसे आपको दुखी बना रहा है, ये अगर जानना है तो प्लीज इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं, एग्जाम्पल के समेत। अलग अलग सिचुएशन की आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, एकदम बढ़िया वाले, जो आप एकदम अच्छे से रिलेट कर पाओगे और ये जान पाओगे कि कैसे जो सोशल मीडिया है, आज फोटो, पोस्ट, वीडियोस, रील्स वगैरह है, वो हमारे साथ कैसे खेल खेल रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप जानते हैं कि जहां हमारा ध्यान जाता है वही हमारे जिंदगी में आता है। एक बार फिर से, जहां हमारा ध्यान जाता है वही हमारे जिंदगी में आता है। हम जब अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं तो अच्छी चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं, अगर बुरी चीजों पर ध्यान देते हैं तो बुरी चीजें अट्रैक्ट करते हैं। और जिस प्रकार की चीजें, जिस प्रकार के लोग, जिस प्रकार की घटनाओं पर हमारा ध्यान जाता है, कहीं ना कहीं वैसी ही घटनाएं, लोग, परिस्थितियां हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम वही चीजें आकर्षित करते हैं जो हम सोचते हैं, यानी कि हमारी थॉट्स, जो हम महसूस करते हैं यानी कि हमारी फीलिंग्स, और जो हम विश्वास करते हैं, मानते हैं, मान्यताएं, हमारी मान्यताएं, जो हम विश्वास करते हैं, मानते हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं वो। तो हमें ये समझना है कि क्या हमारे थॉट्स जो हैं, क्या हमारे जो विश्वास हैं, क्या हमारी जो फीलिंग्स हैं वो सही हैं, वो सही डायरेक्शन ले रही है। ये जब हम सोशल मीडिया चला रहे हैं, क्या हम जो पोस्ट, वीडियो, रील्स जो हम देख रहे हैं, जो हम सेव कर रहे हैं, जो हम शेयर कर रहे हैं, जो हम स्टेटस लगा रहे हैं, क्या वो सही है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल सा है, जो चीज हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, विश्वास करते हैं, वही चीज हम अट्रैक्ट करते हैं। हम एक्चुअल में हमारी मुख्य मान्यताओं के अनुसार, मुख्य विश्वासों के अनुसार, मुख्य बिलीव्स के अनुसार चीजें अट्रैक्ट करते हैं। तो जनरली लोगों को कौन सी चीज अट्रैक्ट करती है पता है? नेगेटिव। अब हो सकता है आपको भी हो, आपको भी वही चीजें अट्रैक्ट करती हो। तो इसे समझना है कि जब आप सोशल मीडिया चला रहे होते हैं तब आप कितना अवेयर रहते हैं, आप कौन सी पोस्ट लाइक कर रहे हैं, कौन से शेयर कर रहे हैं, रोज स्टेटस कौन से डाल रहे हैं, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। चलो एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूं, ज्यादा बात को गोल गोल नहीं घुमाता हूं, सीधा मुद्दे पर आता हूं, एग्जाम्पल पे आता हूं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसको कहीं ना कहीं से हल्का या तो धोखा मिला,
या उसके रिश्तेदार ने उसका साथ नहीं दिया, या घर वालों ने उसके अनुसार रिस्पॉन्स नहीं दिया, या किसी दोस्त ने उसके अनुसार रिस्पॉन्स नहीं दिया, या उसे ऐसा लगा कि मुझे चीट किया गया है, उसे ऐसा लगा कि उसके साथ विश्वासघात किया गया है, धोखा किया गया है, या हो सकता है उसके साथ सच में किया गया हो, या हो सकता है उसे ऐसा लगा हो, या हो सकता है उसके साथ हुआ नहीं था या बहुत कम लेवल का हुआ था लेकिन उसने उसको बढ़ा चढ़ाकर देख लिया हो। तो ऐसे व्यक्ति के सामने जब कोई फोटो पोस्ट वगैरह आएगी तो वो वहां पे क्या करेगा, कौन सी पोस्ट को रिस्पोंड करेगा, वो मैं बताता हूं आपको। जैसे पोस्ट नंबर 1, मान लो एक दिन वो इंस्टाग्राम चलाते चलाते ये पोस्ट आ गई कि किसी पर विश्वास मत करना दोस्त, दुनिया अक्सर धोखा देती है। किसी पर विश्वास मत करना दोस्त, दुनिया अक्सर धोखा देती है। अब इसे क्या लगेगा, आप भी हो सकते हैं, ये आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि कोई जरूरी है हमारे साथ धोखा होता है तभी हम ऐसी चीजें लाइक करते हैं। हमारा क्या माइंडसेट जनरली नेगेटिव रहता है, हमें ऑटोमेटिकली ही, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा घटित जरूर होता है जो थोड़ा बहुत नेगेटिव होता है, इसलिए हमें क्या, ये जो जितने भी नेगेटिव चीजें हैं ये थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती है, अट्रैक्ट करती ही है। जैसे वो पेट्रोल की सुगंध होती है ना, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, वो CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अच्छी लगती है, लेकिन वो क्या है, वो है तो जहर ही ना, वो अल्टीमेटली तो जहर ही है। अगर हम उसे ज्यादा देर तक सूंघते हैं तो वो हमें मार भी सकती है, वो हमें मृत्यु तक पहुंचा सकती है। तो ये जो मीठा जहर है, ये जो पोस्ट वगैरह है, ये हमें आकर्षित करती है कि यार वाकई में सही बात कही है, किसी पर विश्वास मत करना दोस्त, दुनिया अक्सर धोखा देती है। और हम क्या करते हैं, लाइक करते हैं, वाह क्या पोस्ट लिखी। फिर एक दिन जब हम फेसबुक चला रहे थे तो अचानक से ये पोस्ट हमारे सामने आ गई, विश्वास शब्द बहुत महंगा है, सब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही लिखा है लिखने वाले ने। हमें क्या किया, हमने इसको लाइक किया और हमने अपने मोबाइल में जाकर इसको डाउनलोड कर लिया, सही पोस्ट है। फिर एक दिन हम व्हाट्सएप पर किसी का स्टेटस देखते हैं और ये मिलता है, अक्सर धोखा दे जाते हैं वो लोग जिन पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। और आपको लगता है क्या क्या बात सही लिखी है, एकदम सही शेयर की है, आप उसे तुरंत स्क्रीनशॉट लेते हैं और वही स्टेटस आप व्हाट्सएप पे वापस लगा देते हैं और खुश होते हैं कि बिल्कुल उसे पता चलना चाहिए जिसने मुझे धोखा दिया है, या लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। अब एक बात बताओ, ये जो तीनों पोस्ट थी इसमें धोखा, अविश्वास, विश्वासघात, आप अगर यही चीजें लाइक कर रहे हो, यही चीजें शेयर कर रहे हो, यही चीजें सेव कर रहे हो अपने मोबाइल में, तो आप किस चीज के बारे में सोच रहे हो, आप इसी चीज के बारे में सोच रहे हो। आप जब ऐसी पोस्ट पढ़ते हो तब आपको अंदर फीलिंग कौन सी आती है, वो लूटे जाने वाली, वो धोखा दिए जाने वाली फीलिंग आती है। और आप इस पोस्ट को जब बार बार शेयर करते हो, सेव करते हो, देखते हो और इसे लाइक करते हो, यानी आपका मेन बिलीफ सिस्टम कौन सा बन रहा है कि लोग सब धोखेबाज हैं, जो आएगा वो धोखा ही देगा, दुनिया बेकार है और हर कोई यहाँ धोखा देने के लिए बना है, हर कोई विश्वासघात करता है, कोई किसी का नहीं है, कोई काम का नहीं है। ये आपका अंदर का विश्वास बन चुका है। आप कई बार क्या करते हो, जैसे अब ये तो वो पोस्ट है जो आपने सोची थी, लेकिन इसका ऑपोजिट भी आपके सामने आता है, तो ये विश्वास और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होता है। जैसे चाहे वो मोबाइल की एल्गोरिथम हो, चाहे यूनिवर्स की एल्गोरिथम, दोनों ही आपके साथ दोनों प्रकार के खेल खेलती है। यानी आपके सामने हर चीज वो भेजी जाती है कि क्या आपके थॉट्स बदल रहे हैं, क्या क्या अब आपकी आइडियोलॉजी चेंज हो रही है क्या। यानी दूसरी, एक दिन आपने यूट्यूब चलाया, वहां पर एक वीडियो आया, दो दोस्तों के बीच में विश्वास की कहानी, लेकिन जो शब्द आया दो दोस्तों के बीच विश्वास की कहानी, आपका दिमाग खराब, ना ये तो नहीं, और तुरंत से उस वीडियो को आगे निकाला, बोले ये ऐसा वीडियो मेरे सामने नहीं आ जाए, मतलब अभी भी मैसेज गया है, जितना जल्दी से आप निकाले अभी भी मैसेज गया, हो सकता है मोबाइल के एल्गोरिथम में गया, नहीं तो यूनिवर्स में गया कि भैया इसको विश्वास की कहानियां पसंद नहीं आती है, इसको विश्वास यानी इसको अविश्वास की कहानियां पसंद आती है, यानी इसके साथ अविश्वास ही किया जाना चाहिए। एक दिन पॉडकास्ट में कहीं से वीडियो आपके सामने आ गया कि मेरा मानना है कि जब आप किसी पर सच्चा विश्वास करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके विश्वास पर खरा उतरने पर मजबूर हो जाता है। अब पॉडकास्ट वाले का ये एक्सपीरियंस था कि अगर हम सच्चा विश्वास दिखाते हैं तो सामने वाले को भी ऐसा रियलाइज होता है कि यार हमें इसके विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको तो ये पॉडकास्ट वाली लाइन नहीं समझ में आई, आपने तो इसको या तो डिसलाइक किया या फटाफट से आगे निकाला। बोले हो सकता है कई बार
हम उसके रिमार्क में भी डाल दे, बोले ऐसे वीडियो पोस्ट मेरे सामने वापस से नहीं आने चाहिए, तो अल्टीमेटली अविश्वास वाली पोस्ट को ऐसे लाइक करके विश्वास वाली पोस्ट को हटा के हम अपने जिंदगी में धोखा और अविश्वास से अट्रैक्ट करते हैं और ये हमें पता ही नहीं चलता है। हो सकता है किसी एक व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ गलत किया होगा, गलती से कोई अविश्वास कर दिया होगा, या हमने उसे बढ़ा चढ़ा कर ले लिया होगा, या हमने उसे मान लिया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया खराब है, सारे लोग खराब है। लेकिन यकीन मानिए, जब आप इस थॉट को लेकर चलते हैं, जब आप इस प्रकार के बिलीव्स को लेकर चलते हैं, तो आपको वही लोग मिलेंगे जो आपके साथ धोखा करेंगे, अविश्वास करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी का नाम है। आप जो थॉट्स रखते हो, जो एक्सपीरियंस रखते हो, जो बिलीव्स रखते हो, जो चीजें, जो फीलिंग्स ट्रांसमिट करते हो, वही रिसीव करते हो। तो यकीन मानो, आप ऐसी ही घटनाओं को, ऐसी ही परिस्थितियों को, ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो कि आपको धोखा देंगे, और फिर आप वापस से ऐसी और पोस्ट ढूंढोगे, और ज्यादा पोस्ट शेयर करोगे, और ये पूरा का पूरा लूप बन चुका होगा। तो ध्यान रखना, ऐसी पोस्ट, ऐसी जितने भी नेगेटिव पोस्ट है। एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। ये हुआ धोखा और अविश्वास का। एक कहीं है, मान लो किसी को उसके बीएफ या जीएफ, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने, हो सकता है उसको धोखा दे दिया हो सकता है उसको मना कर दिया हो सकता है उसका एक तरफा ऐसे अट्रैक्शन हो किसी के प्रति, सामने वाले ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया हो। और एक दूसरी थॉट ये है कि किसी को ऐसा लगता हो कि हम तो गरीब आदमी, हाँ, दुनिया के पास बहुत पैसा है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, या पैसे तो हमारे पास कम है लेकिन हमारा दिल बड़ा है, या फिर पैसे की भले ही कमी हो लेकिन हम मन से बहुत अच्छे हैं। तो ये पैसों की गरीबी वाला थॉट, या फिर ब्रेकअप वाली फीलिंग, या मतलब धोखे वाली फीलिंग, या मतलब ऐसे हो सकता है कि कोई हमें प्यार नहीं करेगा, तो ऐसे वाली जो फीलिंग वाली पोस्ट है, ये भी हम बाय डिफॉल्ट हम ये लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और पता है फिर हम ऐसी परिस्थितियों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको पोस्ट दिखा रहा हूं, मैंने कहा मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। अब कोई व्यक्ति, मान लो आप में से कोई हो या कोई और व्यक्ति हो, जिसके सामने ये पोस्ट आई, मोहब्बत किसी से करनी हो तो हद में रहकर करना, वरना किसी को बेपनाह चाहोगे तो टूट कर बिखर जाओगे। अब अगर ये वाला विश्वास रहा, इसका मतलब ये व्यक्ति अगर किसी को भी चाहेगा, किसी के लिए भी प्रेम रखेगा, यानी बेपनाह, यानी अगर ज्यादा प्रेम रखेगा, तो इसके साथ ये होगी, टूटकर बिखरने वाली, अपने आप ऐसे सर्कमस्टांसेस जनरेट होगी जिससे वो व्यक्ति या तो इसे छोड़ देगा, या इसका अपमान करेगा, ये इसे कुछ ना कुछ ऐसा कहेगा जो इसे बुरा लगेगा, और ये इस अंदर टूटने वाली सी फीलिंग आएगी। अगर ऐसा विश्वास रखा तो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, यहां पर एक बात ध्यान देने लायक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कई बार ऐसा नहीं है कि एक पोस्ट हमने देख ली या दो पोस्ट हमने देख ली और उसकी वजह से हम नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन यकीन माने, अगर आप ज्यादातर चीजें आपके सामने, अगर कोई पोस्ट आ गई, इट डजंट मैटर, लेकिन आप उस पर ध्यान कितना देते हैं, इससे फर्क पड़ता है। नेगेटिव या पॉजिटिव पोस्ट, वीडियो, रील आपके सामने आने से फर्क नहीं पड़ता है। नेगेटिव या पॉजिटिव व्यक्ति आपके सामने आने से फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव घटना आपके सामने घटित होने से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस पर ध्यान कितना देते हैं, आप उसको कितना लाइक या डिसलाइक करते हैं, आप उसको कितना शेयर करते हैं, आप अपने दिमाग में या मोबाइल में उसको कितना सेव करते हैं। इससे सावधान रहना। फोटो पोस्ट आना, मोबाइल जब आप यूज करोगे, सोशल मीडिया यूज करोगे, तो वो तो नेचुरल है, वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आप कौन से बिलीव को एक्सेप्ट कर लोगे, कौन से प्रकार की रील को आप सेव करोगे, शेयर करोगे, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर के बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी या नए बिलीफ सिस्टम जनरेट करेगी, और उन्हीं बिलीफ सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं फीलिंग्स के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी दुनिया रचोगे, आप अपनी दुनिया क्रिएट कर लोगे। तो इससे सावधान रहने की जरूरत है कि हम जो सेव कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो सही हो, अच्छी पोस्ट हो। क्या हम वैसी सिचुएशन अपनी लाइफ में चाहेंगे? नहीं चाहेंगे तो फिर इस पोस्ट को, इस रील को इग्नोर करो। हाँ, आप एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो, अगर मान लो कोई वीडियो है, रील है, इमोशनल है, तो एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो, एक बार देखने के लिए देख सकते हो। लेकिन अगर आप उस पर बार बार सोचते हो, वही चीज दिमाग में चलाते हो, तो फिर अट्रैक्शन का लूप चालू हो गया है। ध्यान रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला चालू हो गया। फिर आप कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन को अट्रैक्ट करने की ओर बढ़ रहे हो। तो एक पोस्ट ये है, एक पोस्ट
मान लो ये आती मेरी तलाश का जुर्म या मेरी वफा का कसूर, जो दिल के करीब आया वही बेवफा निकला। अब क्या लगता है आपको, जो व्यक्ति ऐसी पोस्ट देखेगा, देखने के बाद उसको लाइक करेगा, उसको शेयर करेगा कि मेरी तलाश का जुर्म या मेरी वफा का कसूर, जो दिल के करीब आया वही बेवफा निकला, यानी ये व्यक्ति कैसे रिलेशन को अट्रैक्ट कर रहा है? जो आएगा वो उसके साथ बेवफाई करेगा, जो आएगा वो उसके साथ धोखा करेगा। और ये कौन कर रहा है? क्या व्यक्ति खराब है? क्या दुनिया खराब है? नहीं, ये भाई साहब जो अपनी आइडियोलॉजी बना रहे हैं, जो अपना सिस्टम बना रहे हैं, वो खराब है। और इस वजह से, क्योंकि ये वैसे ही मैग्नेट बनते जा रहे हैं, तो अपने ही जैसे मैग्नेट्स को, अपने ही जैसी सिचुएशन वाले लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। मान लो एक पोस्ट है, पैसे भले ही कम हो पर दिल बड़ा है मेरा, आजमा के देख लेना जब कोई काम अटके तेरा। अब यहां पर एक तरफ तो ये व्यक्ति है जो मान लो इस पोस्ट को लाइक करेगा, शेयर करेगा, बनाए, एक तरफ तो क्या है, पैसे भले ही कम हो पर दिल बड़ा है मेरा, यानी अपने आप को दिल बड़े वाला तो दिखाना चाह रहा है, लेकिन साथ में ये कौन सी चीज अट्रैक्ट कर रहा है पता है? पैसे कम वाली, यानी ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गरीबी को अट्रैक्ट कर रहा है कि गरीबी तो है लेकिन दिल बड़ा है, यानी दूसरों के लिए अवेलेबल रहेगा, दूसरों की भलाई के लिए अवेलेबल रहेगा, जिसको जरूरत होगी ये हमेशा तैयार रहेगा, अपना टाइम भी देगा, वैल्यू भी देगा, मनी भी देगा, रिसोर्सेज भी देगा, और ये गरीब भी रहेगा बेचारा, यानी ये बेचारे वाली फीलिंग अट्रैक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ऐसी पोस्ट से प्लीज सावधान रहो। हम गरीब लोग हैं, किसी को मोहब्बत के सिवाय क्या देंगे? एक मुस्कुराहट थी, वो भी बेवफा लोगों ने छीन ली। अब ये पता है, ये ऐसी पोस्ट है ना, ऐसे दूर से अट्रैक्ट करती है, अच्छी लगती है कि यार देख कितना, मतलब कितना किसी ने अच्छा लिखा है, लेकिन जो ही आप शेयर करते हो तो आप क्या अफर्म कर रहे हो मन ही मन कि हम ये हैं और किसी को इसके सिवा हम कुछ नहीं दे सकते, और उसके बाद में अगर थोड़ी बहुत खुशी हमारे पास है तो वो भी लोग छीन लेंगे। तो ये क्या है भाई, क्या है? जब आप ऐसी पोस्ट शेयर करोगे, देखोगे, तो निश्चित तौर पे ये मानो कि प्लीज ऐसी सर्कमस्टांसेस आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हो। और दिखाऊं मैं पूरा, मतलब पूरे डाटा लेके आया हूं आपके सामने। बिना पैसे वाले मर्द को ये समाज रद्दी समझता है। अब मान लो ये पोस्ट जब आप पढ़ोगे, बिना पैसे वाले मर्द को समाज रद्दी समझता है, हो सकता है ये लाइन अट्रैक्ट करे, लेकिन ये लाइन पढ़ते वक्त और अगर इसको आप शेयर करोगे तो आपके अंदर कैसी वाली फीलिंग चल रही होगी? गरीबी वाली, आपको रद्दी समझे जाने वाली फीलिंग चल रही होगी, आपकी कदर नहीं होने वाली फीलिंग चल रही होगी। और जब ऐसी फीलिंग चल रही होगी और ऐसी पोस्ट को शेयर करोगे तो आप अपना बिलीफ सिस्टम, आप अंदर का इमोशनल सिस्टम कैसा बना रहे हो? सही नहीं बना रहे हो, नेगेटिव बना रहे हो। कई लोग सॉन्ग्स लिस्ट बनाते हैं गाने सुनने, अच्छा हमें तो गाने सुनने का शौक है, हमें तो क्या सैड सॉन्ग सुनने का शौक है, पुराने सॉन्ग सुनने का। अरे सॉन्ग सुनने का शौक बुरा नहीं है, आप क्या सुनते हो ये ध्यान रखना, आप क्या गुनगुनाते हो ये ध्यान रखना, आप अंदर क्या चला रहे हो, कौन सी म्यूजिक चला रहे हो, किस प्रकार के रिदम को चला रहे हो ये ध्यान रखना। कईयों की सॉन्ग लिस्ट पता है कैसी होती है? आप में से भी अगर किसी की है तो प्लीज सावधान रहना। सॉन्ग लिस्ट क्या है? बेवफा 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 निकली है तू, जी जग सुना सुना लागे। कैसे सोंगे? जग सुना सुना लागे, मतलब कैसी परिस्थितियां अट्रैक्ट करोगे? बेवफा निकली है तू, कैसे लोग, कैसी गर्लफ्रेंड या कैसे बॉयफ्रेंड या कैसा पार्टनर अट्रैक्ट करो? सोचो, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती? यानी धोखेबाजी वाली फीलिंग। कर लो कदर हमारी, यानी आपकी नहीं हो रही है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो भाई कर लो। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और, मतलब आप क्या हो फिर वहां पे? ऐसे अगर गाने आप गा रहे हो, आप गुनगुना रहे हो, आप ये सुन रहे हो, तो आप क्या हो? तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, या क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती? ये जो दुख भरे गाने सुनते हो, ये गुनगुनाते हो, ये अपने दिमाग में, दिल में चलाते हो, कैसी परिस्थितियां अट्रैक्ट करोगे? कैसे लोग अट्रैक्ट करोगे? कैसी चीजें अट्रैक्ट करोगे? यकीन मानो ज्यादातर चीजें नेगेटिव होंगी, ज्यादातर बार नेगेटिव लोगों से पहला पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जो फोटो, पोस्ट, वीडियो, रील, सॉन्ग सुनते हो, आपके अंदर के बिलीफ सिस्टम वैसे ही बनते हैं। जैसे आप अंदर से बन जाते हो वैसे ही आप बाहर ट्रांसमिट करते हो, वही अट्रैक्ट करते हो। यही सच है। ये गाने बुरे नहीं है, बनाने वाले ने तो सोच समझ के ही बनाए हैं, बनाने वाले ने तो फिल्म की कंडीशन के अनुसार बनाए हैं कि उसमें दिखाना है, उसको तो फिल्म को चलाना है, गाने वाले को तो कमाई करनी है, लिरिक्स लिखने वाले को तो कहा गया है कि ऐसी सिचुएशन में लिखना है। ठीक है, एक बार आपके सुनने में भी बुराई नहीं है,
देख लिया, इग्नोर करा तो भी बुराई नहीं है। सुन लिया गाना, ठीक है गाना अच्छा है, बनाने वाले ने अच्छा बनाया है, ये इसके लिरिक्स है, ऐसे इमोशंस है। हाँ, हो सकता है आपको अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, जैसे मैं कंटेंट राइटर हूँ या आप में से भी हो सकता है कोई कंटेंट राइटर, उसको कंटेंट लिखने के लिए ऐसे गाने या ऐसे लिरिक्स या ऐसी पोस्ट जो नेगेटिव हो एक बार के लिए चाहिए, समझाने के लिए, जैसे मुझे भी चाहिए होती, तो मैंने ये सारी चीजें कलेक्ट की और आपके सामने प्रेजेंट की। दिस डजंट मीन कि मैं ये सब सुनता हूँ, मैं ये सब चीजें देखता हूँ, पढ़ता हूँ या शेयर करता हूँ, नहीं, मैं नहीं करता हूँ। और ईश्वर की कृपा से और शायद ऐसे बिलीफ सिस्टम की वजह से पॉजिटिव लोगों से ही मुलाकात ज्यादा होती है, पॉजिटिव चीजें ही लाइफ में ज्यादा होती है और वही होनी है। क्यों? क्योंकि हम अपना बिलीफ सिस्टम जैसा बनाते हैं वैसी चीजें अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और आज सिर्फ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जो मोबाइल है उसका रिलेशन समझा रहा हूं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सोशल मीडिया उसका रिलेशन समझा रहा हूं। तो आप इन सब चीजों से प्लीज सावधान रहिए। अब मैं आपको एक दूसरी टाइप की पोस्ट का एग्जांपल देता हूं। तो ये इतनी देर जो हमने देखी वो नेगेटिव है, जिसमें हम गरीबी अट्रैक्ट कर रहे हैं, बेवफाई अट्रैक्ट कर रहे हैं या धोखा अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब मान लो हम वही सोशल मीडिया चला रहे हैं, वहां पर ऐसी पोस्ट शेयर कर रहे हैं, ऐसी पोस्ट देख रहे हैं, सेव कर रहे हैं जो पॉजिटिव, जैसे हम इतिहास के सबसे अच्छे समय में जी रहे हैं। एक तरफ के लोग वो हैं, आज तो जमाना खराब है, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया, जमाना बहुत खराब है। तो जब ये लोग जमाना खराब है, वहां ये हो गया, परिस्थितियों के ऊपर गौर कर रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, तो फिर क्या अट्रैक्ट करेंगे? और अगर हम ये बात मानेंगे अंदर कि ये इतिहास का सबसे अच्छा समय है, इस वक्त सुविधाएं सबसे ज्यादा है, इस वक्त अपॉर्चुनिटीज सबसे ज्यादा है, इस वक्त कुछ करने के लिए बहुत कुछ है, इस वक्त संसाधन ज्यादा है, इस वक्त घर बैठे एजुकेशन ली जा सकती है, घर बैठे किताब मंगाई जा सकती है दुनिया के किसी कोने में, घर बैठे सब कुछ किया जा सकता है, ये हाईटेक जमाना है, सबसे अच्छा समय चल रहा है। अगर ये विश्वास होगा, ऐसी पोस्ट लाइक करोगे तो आप ग्रोथ की ओर बढ़ोगे। आप ऐसी पोस्ट लाइक करोगे कि प्यार और विश्वास हर जगह, बस ढूंढना बाकी है। यानी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो प्यार देने वाले होंगे, प्यार की कदर करने वाले होंगे, विश्वास करने वाले होंगे, विश्वास के योग्य होंगे। अपने आप करो, ये सब चीजें अपने आप होगी, आपको कहीं करनी नहीं पड़ेगी। जब आप ऐसी चीजें मानते हो तो मुझ पर ईश्वर की बहुत कृपा है, इसलिए मेरे सारे काम अच्छे होते हैं। क्या विश्वास है ये पॉजिटिव विश्वास है कि हमारे सारे काम अच्छे होते हैं, ऊपर वाला सब करता है और ऊपर वाले की कृपा है, ईश्वर की कृपा है और इस वजह से सब अच्छा होता है, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव बिलीफ है। मौन हर बात का जवाब नहीं होता, सच्ची मेहनत का एक कतरा भी खराब नहीं होता। जब आपका ऐसा विश्वास होगा तो आप जहां भी मेहनत करोगे वो वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि आपने कहा है नहीं कि मेहनत का एक कतरा भी खराब नहीं होता। इसलिए आपने जहां एफर्ट लगाए ना सच्ची मेहनत वाले, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपका विश्वास है ये। और विश्वास के अनुसार फल मिलता है, विश्वास के अनुसार कल मिलता है, इसलिए तैयार रहना। तो आज से ये नियम बना लो कि आप कौन सी पोस्ट, कौन सी वीडियो, कौन सी रील देखोगे। इसलिए ध्यान रखना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम क्या है? हम वही आकर्षित करते हैं जो हमारे अंदर ज्यादातर समय चलता रहता है। तो आपके अंदर ज्यादातर समय क्या चलना चाहिए? सही चीजें चलनी चाहिए, सही बिलीफ चलने चाहिए, सही थॉट्स, सही फीलिंग्स चलने चाहिए। बस आप अपने अंदर को ठीक कर लो, बाहर अपने आप ठीक होगा। बाहर चीजें आप अपने आप सही चीजें अट्रैक्ट कर लोगे जब आपके विश्वास सही है। आपके विश्वास सही है तो सब चीजें सही अट्रैक्ट करोगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है, जो मैं फाइनली आपको समझाना चाह रहा हूं, कि नकारात्मकता से बचना है पर हकीकत से नहीं। हम क्या कई बार ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं, हम हकीकत को भी नहीं देखते, तो वो भी नहीं करना है। मेरे कहने का ये मतलब भी नहीं है कि नेगेटिव कुछ भी आ रहा है उसको इग्नोर करने लग जाओ, उसको देखे ही नहीं। कुछ भी आ रहा है, कई बार कोई चीज ऐसी भी होती है जो हकीकत होती है। जैसे कोई आ गया भाई देश में, आने वाले पिछले जमाने में आया था कि कोरोना आ गया, अब क्या उसकी सारी सूचनाओं को इग्नोर कर दें? क्या उसके बारे में जो भी बताया जा रहा है? नहीं, जानना जरूरी है। नेगेटिव न्यूज हो, पॉजिटिव न्यूज हो, उसको न्यूज की तरह लो, उसको विश्वसनीय चैनल जो सोर्सेज है वहां से आप देखो। अगर वो न्यूज है, वो कोई सूचना है जो आप तक पहुंचनी है, तो बस आप उसे देखो। लेकिन आप उसको उस पर ध्यान देना है कितना, वो आप पर निर्भर करता है। कोई ऐसी चीज है जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है, तो प्लीज सावधान रहो। वहां पर इग्नोर करना, वो भी अपने आप में उसी चीज को मानना ही है, उसका विरोध करना भी कहीं ना कहीं वही विश्वास अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। इसलिए सूचनाओं से अवेयर रहना है, न्यूज से अवेयर रहना है, सावधान रहना है। नेगेटिव
चीजें जनरल जो होती है उनसे दूर रहना है, उनको लाइक कमेंट शेयर नहीं करना है, उनसे बचकर रहना है, लेकिन खबरों से अवेयर जरूर रहना है। ये पता होना चाहिए कि समाज में क्या चल रहा है, ठीक है, उससे अलग नहीं होना है। तो हकीकत से जुदा नहीं होना है, पर नेगेटिविटी से दूर रहना है। तो ये दोनों चीजों का सामंजस्य बिठाते हुए आपको चलना है। मोबाइल का यूज आप ऐसे करें कि वो आपकी जिंदगी में सही चीजें, सही परिस्थितियां, सही लोग ही अट्रैक्ट करें। कहीं मोबाइल ही आपका दुश्मन ना बन जाए, क्योंकि जो रील वीडियो पोस्ट है ना, उनकी एक तो ज्यादातर समय उनको देने का एक तो टाइम वेस्ट होता है, और अगर हम किस प्रकार की देखते हैं, इससे फिर अगर नेगेटिव देखें तो वो वैसी चीजें अट्रैक्ट होकर कर रहा है, तो वो डबल नेगेटिव है। इसलिए इसको यूज में लेना सीखें। आप देखें तो भी वही चीजें देखें जो सही है, शेयर भी वही चीजें करें जो अच्छी है, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, अपने आप को सही चीजों से अंदर फिल करें, सही विश्वास बनाएं, सही फील करें, सो दैट वी कैन अट्रैक्ट सही चीजें, सही परिस्थितियां, सही लोग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू।